जब प्यार हार गया। शाम का समय था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैली हुई थी और ठंडी हवा मन को छू रही थी। पार्क की एक बेंच पर बैठा अर्जुन दूर कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उससे छिन गई हो। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्नों में उसकी पूरी दुनिया कैद थी, उसकी और सिया की कहानी। अर्जुन और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। सिया की हंसी में एक जादू था जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। अर्जुन ने उसे पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों हर दिन साथ बिताते, कभी कैंटीन में चाय के साथ हंसी मजाक, तो कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई के बहाने बातें। अर्जुन सिया के हर छोटे बड़े ख्याल का ध्यान रखता और सिया भी उसे अपनी दुनिया मानने लगी थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके सिया से कहा, सिया, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे भी। उस दिन दोनों के लिए दुनिया जैसे थम सी गई थी। उन्हें लगा कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कॉलेज खत्म होने के बाद असली दुनिया की चुनौतियां सामने आने लगीं। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, जहां हर दिन की जरूरतें पूरी करना भी एक संघर्ष था। वहीं सिया एक अमीर परिवार से थी, जहां उसके लिए बड़े सपने पहले से तय थे। जब सिया के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये रिश्ता हमारे स्तर का नहीं है, सिया के पिता ने सख्त आवाज में कहा। सिया ने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। या तो परिवार चुनो या वह लड़का, यह अंतिम फैसला था। सिया टूट गई थी। उसने अर्जुन से मिलकर सब कुछ बताया। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम अपने परिवार के खिलाफ मत जाओ सिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने अपनों से दूर हो जाओ। सिया की आंखों में आंसू थे। लेकिन अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अर्जुन ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद यही हमारी किस्मत है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे आखिरी बार मिल रहे हों। और सच में वह उनकी आखिरी मुलाकात थी। समय बीतता गया। सिया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हो गई। उसने अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। उधर अर्जुन ने खुद को काम में झोंक दिया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और धीरे धीरे एक सफल इंसान बन गया। लेकिन उसके दिल के एक कोने में सिया हमेशा जिंदा रही। कई सालों बाद एक दिन अर्जुन उसी पार्क में बैठा था जहां वे अक्सर मिला करते थे। उसने अपनी डायरी खोली और पढ़ने लगा, अगर कभी जिंदगी हमें फिर मिलाए तो मैं तुमसे फिर प्यार करूंगा, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन। वह चौंक कर मुड़ा। सामने सिया खड़ी थी। समय ने दोनों को बदल दिया था, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना प्यार अब भी झलक रहा था। कैसी हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। और तुम? मैं भी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सिया बोली, तुम खुश हो? अर्जुन ने नजरें झुका ली। शायद। सिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं खुश नहीं हूँ अर्जुन, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन जो चाहिए था वो खो दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब बहुत देर हो चुकी है सिया। क्या सच में? सिया ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। सिया रो पड़ी। हमारी कहानी क्यों अधूरी रह गई अर्जुन? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, क्योंकि कभी कभी प्यार जीतने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होता है। सिया चुप हो गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ ही पल बाद छोड़ दिया। शायद तुम सही कह रहे हो। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सुकून था, जैसे उन्होंने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया हो। सिया धीरे धीरे वहां से चली गई। अर्जुन वहीं बैठा रहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपनी डायरी बंद की और मन ही मन कहा, प्यार कभी हारता नहीं, बस कभी कभी हम उसे जीत नहीं पाते। हवा फिर से चलने लगी और सूरज धीरे धीरे ढल गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक खूबसूरत मोड़ पर रुक गई थी।